ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। हमारे जंगल वाला गुरुकुल का गौशाला, गौ माता। गाय क्या, गावः विश्वस्य मातरः। विश्व का कोई माँ है तो वो गौ माता है। गौ माता स्वयं माँ काली का अंश अवतार। गौमुखे देखिए, जहाँ काला काला है गौ माँ का, वो मुखे राहु तिष्ठति कंठे च केतु। और जिसके जीवन में राहु केतु जैसा पीड़ा, राहु केतु अगर उनके कुंडली में रह के पीड़ा दे रहे हैं तो 1000 रेमेडी एक तरफ, गौ माता को गौ ग्रास देना एक तरफ, गौ माता का सेवा करना एक तरफ। और ये हमारा जो गौशाला है विगत 30-31 साल से 3 जगह में चल रहा है। ये जंगल वाला जंगली गाय हैं, जंगल झाड़ पर्वत पहाड़ में चरते हैं। और आप लोग देख सकते हो ऐसा घना जंगल में मैं खड़ा हूँ। और ये उनके लिए घास वगैरह, और ऐसे ये जंगली गाय हैं। और गिर गाय, गिर नस्ल, वो अलग मैं वीडियो दिया हूँ उसमें, जो बड़ा गौशाला हम लोगों का है। सारा भारतवर्ष में विगत 15 साल से घूमते घूमते, कथा करते करते, जो भी कुछ गौ माता का रक्षा के लिए कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज़ किए हैं, इसमें ये उड़ीसा के ठिवरी नस्ल के गाय हैं। और इसका, इन गौ माता का मूत्र बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जंगल के हजारों लाखों जड़ी बूटी, पेड़ पौधों का पत्ता, जड़ इत्यादि खा के गोमूत्र करती हैं। शहर के कुटी, चोकड़ और दाना खाने वाला ये गाय नहीं है, ये जंगली घास चरने वाला गाय है। और गौ माता अगर एक बार आपके प्रसन्न हो के आशीर्वाद कर दे तो आपके हजारों रिष्ट, ग्रह रिष्ट खंडन हो जाते हैं। और बिना गाय का ग्रह शांति, बिना गौ पूजा का कोई भी पूजन का प्रारंभ पॉसिबल नहीं होता। कोई भी अनुष्ठान जब भी आप करते हो तो सबसे पहले गौ पूजन और उसके बाद बाकी। और अभी ये जो परबाणी प्रारंभ हो रहा है गणपति पूजन से, तो सबसे पहले ये गौ माता का ही पूजन होता है। और जिसका इस समय हाई ब्लड प्रेशर है, गौ माता का पीठ में 15 मिनट हाथ फेरो और फिर ब्लड प्रेशर टेस्ट करवा लो। जिसका डायबिटीज़ है, 90 दिन गोमूत्र अर्क पानी में मिला के पी के देखो, फिर डायबिटीज़ टेस्ट करवा लो। आस्थमेटिक प्रॉब्लम किसका है, नाक नाभि में शुद्ध देसी गाय का, जंगली वाला गाय का घी 2 बूंद डाल के 90 दिन देख लो। उसके बाद आस्थमेटिक प्रॉब्लम क्या है बताना। जिसका आभामंडलीय दुर्बलता है, यानी जिसकी कुंडली में लग्न दुर्बल है, तो ऐसा व्यक्ति अगर गौ माता का परिक्रमा करता है और उसका आभामंडलीय टेस्ट, ओरा टेस्ट करता है, तो विदिन 24 घंटा के अंदर सप्त परिक्रमा गौ माता को करते हैं तो आपके ओरा टेस्ट कर सकते हैं। आजकल मशीन भी आ गया है, तो उसमें आप देखोगे 120 मीटर तक आपका ओरा चौड़ा होता है। गोबर का तिलक करना, गोमूत्र का मालिश करना, और गोबर का भी मालिश हम लोग कराते हैं। मैं बहुत सारा वीडियो दिया हूँ, फ़ोटो भी दिया हूँ। और यहाँ पर जब शिविर में आते हैं तो यहाँ का शुद्ध देसी गाय का गोबर प्योर, वो मालिश किया जाता है। आप लोग जो भी आओगे, यहाँ गोमूत्र का मालिश, गोमूत्र का स्नान, गोबर रस का स्नान, और गो अंजन, ऐसी गोबर का दंतमंजन पाउडर भी हम लोग बनाते हैं। और इस जो भी इसमें रोज़गार आता है इसी गौ माता का आगे, जैसे गौशाला और मैनेजमेंट बाकी सब चीज़ के लिए यहाँ पर किया जाता है। ये जंगली गाय और जंगली एटमॉस्फेयर में ऐसे बन के बहुत रेयर स्थान में मिलता है। और ये शुद्ध भारतीय देसी
इंडिजीनियस जेबो काओ भारतीय नस्ल हमारे उड़ीसा के मूलतः नस्ल के ठिबरी नस्ल में ये गाय आती है। और गाय जीवन रक्षा करने वाली होती है। बोलते हैं जो मैं इसके ऊपर बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हूँ, और मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा घटना है वो एक बार कथा करने के लिए कंटामांझी जा रहा था, और रात को एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन जब करने जाने वाला था, और रात को आँख लग गया और मैं लाइन के ऊपर कूद गया, और कैसे वहाँ से बचा। सारे लोग जो वहाँ भीड़ थे वो लोग चौकित हो गए। और मैं जब ट्रेन में चढ़ा तो रात को 1 बजे फ़ोन आया कि मेरा जो सबसे चहेती बछड़ी थी मर गई। कुछ दिनों पहले मेरे मुंह में छाले पड़े थे। मेरा जो सांड का बच्चा था, गाय माता जो मेरे ऑफिस के पास में जिस गाय को रखा हूँ, उस बछड़ा का मुंह में जिस दिन से इतना हुआ कि मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा था, मैं खा पी नहीं पा रहा था, और ऐसे खाली प्रार्थना कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, बोलते हैं गौ माता अपने मालिक का प्राण बचाती है, तो उसके मुंह में छाले पड़ना चालू हो गए और मेरा तब से ठीक होना चालू हो गया। वो बेचारा मर गया। ये जीवन का मेरा अनुभव है। एक बार लखनऊ दुर्गा माता मंदिर में मेरा कथा था, एसी का टिकट दे दिए थे, फर्स्ट क्लास एसी में बैठा था, और 3 दिन पहले मेरे को बुखार और टाइफाइड और सारा डिटेक्ट हो गया। अब मुझे नहीं लगा कि मैं कथा कर पाऊँगा, लेकिन मैं ट्रेन में बैठा और मैं बोला कि देखो पानी में मेरे को गोमूत्र मिला के दो। और आज भी वो कथा मेरा यूट्यूब चैनल संजय G75 गौ कथा वाचक आचार्य संजय चैनल में है। लखनऊ कानपुर का गौ कथा मेरे लाइफ का सबसे टॉप हुआ, और उस गोमूत्र और पानी मिला के पीते पीते मेरा सर्दी खांसी ठंडा सब कुछ ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया, और बड़ा ऊर्जा में मैं कथा किया। तो मेरे जीवन का खुद का अनुभव है। और गोमूत्र का मालिश शरीर से आपका विश्व में कोई साबुन, शैम्पू, डिओड्रेंट का दम नहीं है जो मात्र 1 पाव गोमूत्र आपके शरीर में अगर मर्दन करते हो, मालिश करते हो, और उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। शनि शांति तभी होते हैं जब गौ माता प्रसन्न होती है। और गौ पुच्छे हनुमान बसती, गौ पुच्छे तर्पण में एक अलग विषय है। तो हनुमान शांति तभी होते हैं जब गौ, जानते हो जिसको भूत पकड़ता है तो गौ का पूछ से हम लोग झाड़ देते हैं, वो ठीक हो जाता है, ये प्रेत बाधा, भूत बाधा इत्यादि। और जो गौ से एक गौरचना निकलता है और गोपा गोला निकलता है, अगर वो मिल जाए तो आदमी अरबपति, खरबपति, करोड़पति, मिलियन, ट्रिलियन, ब्रिलियन हो जाता है। तो ये चमत्कार है गौ माता का। और एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष विज्ञान में, बिना गौ माता का तो ग्रह शांति कभी संभव ही नहीं है। यज्ञ जब आप करते हो बिना गोबर गोमूत्र का हवन ही नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कुशत्रयम गोमयम पुनः कुशत्रयम वज्रा सवेकम उदक पात्रम प्रथम कुशत्रेण परिसमय्य 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 गोमूलय गोमय दकेन उपलिप्य, ये यज्ञ का प्रारंभिक मंत्र है। बिना गोबर में नहीं हो सकता। कोई मरखी हो गया, कोई शुद्धिघर है, बिना गोबर का, बिना गोमूत्र का शुद्धि हो नहीं सकता। तो शुद्धता, पवित्रता, आध्यात्मिकता और अपने अंदर पवित्रता को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर दिव्यता को बढ़ाने के लिए पंचगव्य से शरीर शुद्धि, हमारा पंचगव्य घृत भी निकलता है। आप लोग जिसको कैंसरियस प्रॉब्लम है उसमें भी बड़ा लाभकारी रहता है। आँख, नेत्र ज्योति इत्यादि के लिए भी। और ENT प्रॉब्लम, पंचगव्य घृत, खाली घृत नाक में और नाभि में डालिए। अनिद्रा जैसे समस्या हो, वही कानपुर मैं बार बार बोलता हूँ, वो सबसे मेरा जीवन का एक्सपीरियंस था। 6 महीना से सोया नहीं था। दुर्गा माता मंदिर लखनऊ वाला, वहाँ उस व्यक्ति को नाक नाभि में घी डाले, बोला 6 महीना से नहीं सोए थे गुरुजी और नींद आ गया। हम लोग मैं सोए और क्या दक्षिणा और क्या सेवा करके प्रसन्न होकर पैर में पड़ गया। तो मेरे जीवन में पंचगव्य उपचार, आयुर्वेद उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा उपचार विगत 41 साल से जो अनुभव है उसमें से चंद बिंदु ये 2 महीना के बाद आज मेरे गौशाला में आया हूँ। तो यहाँ बैठे बैठे विचार आया, तो जिसके लिए ये वीडियो आप सबके सेवा में दे दिया। अभी राहु केतु परिवर्तन कर रहे हैं, और जिसको भी इस प्रकार का समस्या बढ़ेगा, गौ माता का सेवा, गौ माता का सुरक्षा, गौ माता का संरक्षण, गौ माता का गौग्रास, और संभव हो तो पंचगव्य और गोबर गोमूत्र का उपयोग आपके जीवन में कर सकते हैं, और चमत्कार देख सकते हैं कि कितना भी नेगेटिव राहु केतु हो, गौ माता का कृपा, करुणा, दया, आशीर्वाद मिल जाए, वो बड़े से बड़ा रोग और बड़े से बड़ा समस्या गौ माता दूर कर देती है। गोमय बसते लक्ष्मी गोमूत्रस्य गंगा,
गोमय गोबर में बसते लक्ष्मी, बिना गोबर में लक्ष्मी नहीं रह सकती। गोबर का लिपाई नहीं होगा लक्ष्मी नहीं रहेगी। तो गोबर गणेश इस बार आप जरूर मंगाएं और रखें। गोमूत्रे गंगा, गोमूत्रश्य गंगा, गोमूत्र में गंगा जी का वास है, इसलिए पवित्रता और शुद्धता के लिए गोमूत्र और गोबर सबसे उपयोगी विषय है। आपका घर फिनाइल वगैरह में साफ करते हो, कीड़ा मारक जंतुनाशक करते हो, लेकिन 2 बूंद गोबर का पानी, 2 बूंद गोमूत्र का जल दे के घर का शुद्धिकरण करना, नेगेटिव ऊर्जाओं से मुक्ति, प्रेत बाधा इत्यादि से मुक्ति और घर में पॉजिटिव ऊर्जा बहाव होता है। धन्यवाद, नमस्कार।